हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोजोन हिक्स। आज से हम इस सीरीज़ में CSIR नेट फिजिक्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं या इसमें जो क्वेश्चंस आते रहते हैं वो न्यूमेरिकल्स इस सीरीज़ में हम करेंगे और धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन, अ सिंपल पेंडुलम of mass m2, this is mass m2 with a mass m1 at the point of support which can move on a horizontal line lying in the plane in which m2 moves। ठीक है, m1 जो है वो इस लाइन पे ही मूव कर सकता है बस। ठीक है, और m2 इस x और y प्लेन में मूव कर सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, राइट डाउन द लैग्रेंजियन ऑफ अ सिस्टम विच कोऑर्डिनेट इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट एंड फाइंड द जनरलाइज मोमेंटम। ठीक है, ये तीन क्वेश्चंस के आंसर हमें देने। तो पहला सॉल्व करते हैं। तो मास m1 जो है वो किस में मूव कर सकता है, ओनली इन x डायरेक्शन में। ठीक है, दिस इज मास m1 एंड दिस इज मास m2। ठीक है, तो ये x, दिस इज y एक्सिस, तो ये x और y में मूव कर सकता है मास m2। ठीक है, तो अगर हम इसके लिए काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहें, काइनेटिक एनर्जी फॉर मास m1, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, हाफ m1 x1 डॉट स्क्वायर। ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। और फॉर मास m2 उसके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसको मैं E1 ले लेता हूँ, इसको काइनेटिक एनर्जी ऑफ E2। ठीक है, तो इसकी क्या होगी, हाफ m2। अब ये x और y दोनों जगह मूव कर सकता है, दोनों कोऑर्डिनेट में, तो इसके लिए जनरलाइज वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर प्लस y2 डॉट स्क्वायर। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी फॉर मास m1, दिस इज काइनेटिक एनर्जी फॉर मास m2। ठीक है, नाउ द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फॉर मास m1, मास m1 के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, क्योंकि y में तो ये मूव ही नहीं कर रहा है, ये तो बस हॉरिजॉन्टली है, x में ही मूव कर रहा है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी फॉर मास m2, मास m2 के लिए अभी कहाँ मूव कर रहा है, y में मूव कर रहा है ना, y में मूव कर सकता है, लेकिन मास m1 y में मूव नहीं कर सकता। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी बस m2 की होगी, वो क्या होगी, m2 G/2। ठीक है, और ये किसका होगा, माइनस का होगा, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट कहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं। तो मास m2 कहाँ पे, नीचे को है, तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अगर यही ऊपर होता तो हम पॉजिटिव में लेते। ठीक है, ये निगेटिव में हम वहाँ देखते हैं हम कोऑर्डिनेट कहाँ से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इसको, इस पूरे सिस्टम को। तो हमारा कोऑर्डिनेट का ओरिजिन जो है वो यहाँ पे है, तो वहाँ से जो y2 है वो नीचे को है, मतलब निगेटिव साइन में है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी निगेटिव आएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम x2 को किस में कन्वर्ट कर लें, x1 में कन्वर्ट कर लें, x2 डॉट को x1 डॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम x2 को करते हैं। तो x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये एंगल दिया हुआ है उन्होंने, इस एंगल इज 5, तो x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस दिस लेंथ इज l, तो l, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, l साइन 5 हो जाएगा, और दिस कंपोनेंट इज l cos 5, दिस इज l साइन 5। ठीक है, ये साइन 5 हो गया। सिमिलरली फॉर y2 के लिए कर सकते हैं, y2 हमारा क्या हो जाएगा, ओनली देखो x2 x1 क्यों ऐड हुआ, क्योंकि जितना m1 मूव करेगा उसके बाद ही तो l1 जाएगा ना। जैसे कि m1 यहाँ तक आया, फिर उसके बाद
ये जो अलग से M2 है वो ऐड होगा, ठीक है। अगर M1 यहाँ तक पहुँच गया था तो उसके बाद ही तो M2 यहाँ तक और आगे तक पहुँचेगा, तो इसलिए x1 को उसमें ऐड करना पड़ेगा। y2 सीधे सीधे वो तो यही डिस्टेंस होगी y के लिए, तो y2 हमारे पास क्या आ जाएगा कंपोनेंट l का l cos फाई, ठीक है। अब इसके जनरल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। x2 डॉट क्या हो जाएगा, x1 डॉट प्लस l साइन का cos फाई एंड फाई डॉट, ठीक है। y2 डॉट क्या हो जाएगा, l cos फाई का माइनस का साइन फाई एंड फाई डॉट, ठीक है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, जनरलाइज वेलोसिटी x डॉट और y डॉट, ठीक है। अब हम लैग्रेंजियन लिख दें। लैग्रेंजियन क्या होता है, l इक्वल टू क्या होता है, सबको पता है l इक्वल टू क्या होता है, t माइनस v, ठीक है। तो पहले हम क्या करें, पहले हम x1 के टर्म में लिखते हैं l इक्वल टू टी माइनस वी होता है। t क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और v क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सारी लिख लेते हैं, हाफ m1 x1 डॉट स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ m2 x2 डॉट स्क्वायर प्लस y2 डॉट स्क्वायर, ठीक है, माइनस ज़ीरो रहने देते हैं, नहीं लिखते हैं, और माइनस 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 प्लस हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी m2g/y2, ठीक है। ये हो गया। अब हम x1 में सारा लिख सकते हैं, x1 मतलब कि इन द टर्म्स ऑफ l, ठीक है। x1 क्योंकि हमारे लिए दिया हुआ क्या था, x दिया हुआ था और दिस l दिया हुआ है, तो हम उसी के टर्म में अपना आंसर लिखना चाहेंगे, ठीक है। तो वही लिखते हैं, तो हाफ दिस m1 x1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m2 x2 डॉट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x1 डॉट स्क्वायर प्लस l स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई फाई डॉट स्क्वायर प्लस 2x1 l cos फाई फाई डॉट, ठीक है। सिमिलरली फॉर y2 l स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई फाई डॉट स्क्वायर प्लस m2g/2, ठीक है। नेक्स्ट, तो l इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, आफ्टर सॉल्विंग दिस हाफ m1 प्लस m2 x1 डॉट हम कॉमन ले लिए प्लस हाफ m2 l स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर प्लस 2l x1 डॉट फाई डॉट cos फाई प्लस m2g l cos फाई। यहाँ से हमने y2 की वैल्यू पुट कर दी वहाँ पे, ठीक है। y2 की वैल्यू क्या थी, l cos फाई थी, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। तो हमारे पास a का आंसर ही आ गया, जो हमसे पूछा गया था कि राइट डाउन द लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारे पास लैग्रेंजियन हो गया ये। अब सेकंड पूछा है विच कोऑर्डिनेट इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट कौन सी होती है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट होती है इफ द लैग्रेंजियन, बी में पूछा गया, इफ द लैग्रेंजियन इज नॉट एक्सप्रेटिस फंक्शन ऑफ एनी पर्टिकुलर जनरलाइज कोऑर्डिनेट, ठीक है, देन द आइडेंटिफाइड जो होगा वो कैसा होगा, साइक्लिक होगा, ठीक है। जैसे कि कोई लैग्रेंजियन है और हमारे पास सपोज कोई क्यू ले लेते हैं, अगर ये ज़ीरो होता है
तो बोला जाएगा कि ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, x1 है ना। तो चलो इसको चेक करते हैं कि ये x1 साइक्लिक कोऑर्डिनेट है या नहीं है। तो डेल एल ओवर डेल x1 अगर 0 आता है तो ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, फाई। तो अगर ये फाई 0 आ जाता है तो फाई हो जाएगा। तो चेक करते हैं कौन सा है। तो डेल एल ओवर डेल x1 ये हमें क्या देगा, यहाँ पे x1 डॉट है, ये 0 हो गया, ये भी x1 डॉट, ये भी 0, यहाँ पे है नहीं। तो ये जो है ये हमें 0 दे रहा है, इसका मतलब x1 क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। ठीक है, चेक करते हैं डेल एल ओवर डेल फाई, ये क्या दे रहा है, डेल फाई। यहां पे देखो ये वैल्यू दे देगा हमें। तो यहाँ पे डेल एल ओवर डेल फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ m2, दिस विल बी 0 एंड इंटू 2l x1 डॉट फाई डॉट कॉस का साइन। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, प्लस m2gl साइन फाई भी आएगा। ठीक है, तो ये 0 नहीं है तो फिर क्या हो गया, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट नहीं हुआ। ठीक है, चलो ये तो हमारा बी आ गया। तो बी में आंसर क्या आ गया, x1 हमारा साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो गया। सी में क्या पूछा है, फाइंड द जनरलाइज मोमेंटम। तो जनरलाइज मोमेंटम हम निकालते हैं। जनरलाइज मोमेंटम निकालने के लिए क्या होता है, सी डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम। ठीक है, तो वही यहां पे करेंगे, डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंटम पी एक्स इक्वल टू, अगर हम एक्स डॉट से करेंगे इस लैग्रेंजियन को तो क्या आएगा, m1 प्लस m2 x1 डॉट। ठीक है, ये 0, यहाँ पे कोई x, यहाँ पे है x की वैल्यू x डॉट, प्लस m2 l फाई डॉट कॉस फाई। तो ये px आ गया। एक और मोमेंटम है हमारे पास, जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है, फाई, डेल फाई डॉट हो जाएगा। तो जनरलाइज मोमेंटम पी फाई इक्वल टू क्या हो गया, पी फाई डॉट यहाँ पे है m2 में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, m2 l स्क्वायर फाई डॉट, ठीक है, प्लस l x1 डॉट और कॉस फाई। ठीक है, तो एक ये मोमेंटम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ओके, थैंक यू। ऐसे ही फिर मिलते हैं एक और नए क्वेश्चन के साथ, कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।